मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 सितंबर 2024 रविवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने शनिवार को यह दावा किया है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बंकर बस्टर बम से हवाई हमला किया था। तब नसरल्लाह भी वहीं मौजूद था। इजराइल ने यह भी दावा किया है अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की आवश्यकता नहीं है, वह आंत तक नहीं फैला पाएगा। हालांकि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। कल ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमेनी ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। बताया जा रहा है कि अब खोमेनी को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज के लिए शनिवार 28 सितंबर को जम्मू में रैली की। उन्होंने एमए स्टेडियम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2016 में आज ही की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बताया था कि यह नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। पीएम ने कहा, एक वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विवादित बयान दिया है। हरियाणा के हिसार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल ने इस महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम को नाच गाना वाला समारोह करार दिया और आरोप लगाया कि इस आयोजन में उद्योगपति अंबानी और अडानी को बुलाया गया, लेकिन किसानों और मजदूरों को नजरअंदाज किया गया। हालांकि भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि इन्होंने लिखित इनकार भेजा था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कोई कांग्रेसी नहीं आएगा। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी की 3 पीढ़ियां बाबर की कब्र पर जाकर सजदा कर चुकी है। राहुल गांधी के बयान पर हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा है कि राहुल का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी को पागल खाने भेजना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 पन्ने का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसे चंडीगढ़ में चुनाव ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जारी किया है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने दावा किया है कि 18 से 60 साल की महिलाओं के खातों में हर महीने खटाखट 2000 रुपए आएंगे। लोगों को 25 लाख तक का फिर इलाज मिलेगा। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देंगे। किसानों की हर पैदावार एमएसपी पर बिकेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। हालांकि खास बात यह है, इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने अग्निवीरों का जिक्र नहीं किया है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर, पूर्ववर्ती सरकार के बनाए गए 17 नए जिलों को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। सांचौर जिले को यथावत जिला बनाए रखने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी अपडेट यह है, इसी कड़ी में नए जिले गंगापुर सिटी और साहेबपुरा से भी पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा जिले को आवंटित सरकारी वाहन मांगने से खलबली मच गई है। इस आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार सबसे पहले इन 2 जिलों को रद्द कर सकती है। आपको बता दूं, सांचौर जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर कल जिला बचाओ संघर्ष समिति ने बंद का आह्वान किया था, जिसका जिले भर में व्यापक असर देखने को मिला। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा क्षेत्र के रामपुर से खाखरे रोड पर एक 10 फीट लंबा अजगर बंदर को जिंदा निगल गया, जिसके बाद अजगर झाड़ियों में छुपा रहा। लोगों ने बंदर को निगलते देख वन कर्मियों को बताया। वन कर्मी मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद पहले अजगर का रेस्क्यू किया और फिर अजगर के मुंह से बंदर को उगलवाया। हालांकि बंदर अजगर के पेट से बाहर तो निकल गया था, लेकिन बंदर की मौत हो गई थी। उसके बाद अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। अच्छा, आपको बता दूं, यह जो अजगर सांप होते हैं ये पूर्वी राजस्थान में होते हैं, पश्चिमी राजस्थान में यह सांप देखने को नहीं मिलते। दरअसल ये काफी बड़े सांप होते हैं, 15 से 20 फीट तक लंबे होते हैं। यह बकरी, नीलगाय के बच्चे और गाय के बछड़े को जिंदा निगल लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीकानेर के जवान रामस्वरूप कस्वा की मौत के मामले में तीसरे दिन भी जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे जाम रहा। परिजन उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने की मांग पर अड़े हैं। धरने पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे। उन्होंने कहा, हम शहीद का दर्जा ही तो मांग रहे हैं, ना तो सरकार में दम है और ना ही समाज के नेताओं में। अगर दम होता तो 15 मिनट में शहीद का दर्जा दिया जाता। उन्होंने कहा कि मुझे कस्वा के भाई का फोन आया था। उन्होंने कहा, मुझे भाई के मौत की सूचना सेना ने दी और कहा कि आपके भाई को गोली लगी है। उन्होंने सुसाइड की कोई भी बात नहीं की। बताया जा रहा है अभी भी परिवार और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बनी है। धरना प्रदर्शन जारी है। परिजन शहीद का दर्जा दिलाने की मांग पर अड़े हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं,
हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के लाखों लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश सरकार ने 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन 27 सितंबर की देर रात जारी किया है। अब जानते हैं इस भर्ती को लेकर पूरी प्रक्रिया क्या है, नए नियम क्या लागू हुए हैं और आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। चलिए आसान भाषा में इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं, राजस्थान के मूल निवासी 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती के लिए कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद 2 महीने सफाई करके दिखाना होगा और इन 2 महीनों का सरकार नियमानुसार भुगतान भी करेगी। इस प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। इस भर्ती के लिए आपके पास योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए और उम्र की बात करूं तो 18 से 40 साल के बीच उम्र होनी चाहिए। अच्छा, आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। अच्छा, आपको सफाई का 1 साल का अनुभव होना भी जरूरी है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़क की सफाई और सार्वजनिक सीवरेज की सफाई करने वाली कंपनी और ठेकेदारों से मिला प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। आप आवेदन कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आसान भाषा में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझे। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान में 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसके लिए 8वीं पास उम्मीदवार 6 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल के जरिए चयन किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद सफाई का टेस्ट भी लिया जाएगा, जैसे कि झाड़ू लगाने से लेकर नालियों की सफाई तक का काम करवा कर देखा जाएगा। और जो अच्छा काम करेगा, यानी कि बेहतर काम करने वालों की मेरिट बनेगी, उसी के अनुसार भर्ती होगी। तो यह नियम होंगे। और आवेदन के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा। इसके बाद आपको होम पेज पर रिक्वायरमेंट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्वायरमेंट 2024 पर क्लिक करना है। इसके बाद राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्वायरमेंट 2024 के जो दिशा निर्देश है, यानी कि नोटिफिकेशन को ध्यान पूर्वक पूरा पढ़ना होगा। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद इसे फाइनल सबमिट कर देना होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में साइबर ठगों का जाल फैलता जा रहा है। साइबर ठग अब लोगों को ठगने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। डीडवाना से बड़ी खबर है, एक सीए साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने सीए को एक लिंक भेजा और फोन को हैक कर लिया गया। इसके बाद ठगों ने सीए के अलग अलग खातों में लगभग 4 लाख रुपए निकाल लिए। जानकारी के अनुसार पीड़ित अकाउंटेंट का काम करता है। वह अपने काम में बिजी था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें कोई अज्ञात लिंक आया था और गलती से उस लिंक पर क्लिक हो गया। इसके बाद हैकर ने उसके फोन को हैक कर लिया और एक एक करके पीड़ित के खाते में से 4 लाख रुपए निकाल लिए। इसीलिए मैं आपको बार बार सतर्क भी करता रहता हूं कि मैसेज संग आए अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचे, क्योंकि आजकल ठगों ने नया तरीका खोजा है। वो ऐप नहीं इंस्टॉल करवाते, उसकी जगह मैसेज भेजते हैं और आपको लगेगा कि यह मैसेज बैंक से आया होगा। और ऐसे मैसेजों के साथ एक लिंक भी होता है। इस पर एक क्लिक करते ही आपको चपत लग सकती है, यानी कि अनजान लिंक पर आपको भूलकर भी क्लिक नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विवादित बयान दिया है। मदन दिलावर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता दुर्भाग्यवंश एक विदेशी महिला के पेट से जन्मे हुए बालक है। इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि भारतवासी मंदिर लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं। मंत्री दिलावर ने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि भगवान राम का कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही राहुल गांधी का भी भारत से क्या लगाव है, कोई लेना देना नहीं है। दरअसल शनिवार को दिलावर गांधी वाटिका का निरीक्षण करने पहुंचे थे। आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में आज रविवार से बारिश का दौर थम सकता है। दक्षिणी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगह मौसम साफ रहने की संभावना है। वैसे आपको बता दूं, प्रदेश के आधे हिस्से से मानसून विदा होने के साथ ही कई इलाकों में गर्मी तेज हो गई है, तो कुछ इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। शनिवार को भी कोटा बैराज के 2 गेट 3-3 फीट तक खोलकर पानी छोड़ना पड़ा। वहीं देखिए, कल गंगानगर और बीकानेर के एरिया में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दोपहर के बाद कुछ स्थानों पर तूफानी बारिश हुई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों का मौसम साफ रहा और अब
पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।